क्या परिवार एक तरह का किला है जिसके अपने नियम कायदे होते हैं, या फिर ये दो बराबर लोगों की एक पार्टनरशिप है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज किसी न किसी शक्ल में हर घर में मौजूद है। तो आज हम इसी दिलचस्प बहस की तह तक जाएंगे कि आखिर परिवार एक संस्था है या एक साझेदारी। इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी बराबरी के एक सवाल से, फिर हम संस्था और साझेदारी वाले दोनों तर्कों को अच्छे से परखेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि इन आइडियाज़ का तलाक जैसे असली मुद्दों पर आखिर असर क्या पड़ता है। इस पूरी बहस की जड़ में पता है, एक ऐसा सवाल है जो शायद थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन यह सीधे मुद्दे की नब्ज पकड़ता है। एक ऐसा सवाल जो पति और पत्नी के बीच अधिकार और बराबरी की लकीर खींचता है। तो सवाल ये है, अगर मर्द बीवी पर हाथ उठाए तो बीवी वही क्यों नहीं कर सकती? अब देखिए, यह सवाल सिर्फ हिंसा के बारे में नहीं है, नहीं, ये बराबरी के बारे में है। क्या शादी में दोनों साथी हर तरह से, हर लिहाज से बराबर हैं, या फिर उनके रोल्स और उनके अधिकार अलग अलग हैं? बस यही वो चिंगारी है जो इस पूरी बहस को हवा देती है। तो बहस का एक पक्ष कहता है कि परिवार को सिर्फ दो लोगों का रिश्ता समझना एक बहुत बड़ी भूल है। उनके हिसाब से परिवार समाज की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी संस्था है। बिल्कुल जैसे कोई सरकार या स्कूल होता है ना, जिसका अपना एक सिस्टम होता है, वैसे ही। और यहीं पर इदारा शब्द बहुत अहम हो जाता है। इदारा मतलब एक इंस्टीट्यूशन। जरा सोचिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? नियम, एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम। इस नजरिए से देखें तो परिवार भी इन्हीं चीजों से चलता है। इस नजरिए का लॉजिक आप देखिए, बड़ा सीधा है। समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था, एक नज्म चाहिए। उस व्यवस्था की बुनियाद क्या है? परिवार। और हर संस्था को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस लीडर को कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तर्क का सबसे जरूरी पहलू ये है कि ये मर्द बनाम औरत की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। जैसे एक पिता का अपने बच्चे पर अधिकार होता है ताकि घर में एक अनुशासन बना रहे, ठीक उसी तरह ये परिवार के मुखिया की भूमिका को देखता है। ये जेंडर की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की है। लेकिन क्या परिवार चलाने का यही एक तरीका है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये वो नजरिया है जो कहता है कि परिवार की पुरानी परिभाषा आज की इस बदलती दुनिया में शायद फिट नहीं बैठती। ये नजरिया कहता है कि अब हमें किसी लीडर या बॉस की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, जो आपसी बातचीत और सम्मान से हर मुश्किल का हल निकालें। यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि बराबरी की साझेदारी है जिसकी नींव दोस्ती पर टिकी है। और ये साझेदारी वाला तर्क एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है कि घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता। घर को घर बनाना, बच्चों की परवरिश, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब अपने आप में एक फुल टाइम काम है। और इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है कि आप आधे योगदान को तो गिन ही नहीं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। एक तरफ है संस्था, एक पिरामिड की तरह जहां ऊपर से नीचे तक एक क्लियर स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ है साझेदारी, एक सर्कल की तरह जहां दोनों साथी मिलकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ दो विचार नहीं हैं, बल्कि जीने के दो अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, ये बातें सुनने में तो सब ठीक लगती हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा तब होती है जब रिश्ते में कोई टकराव होता है। तो चलिए देखते हैं कि तलाक और कानूनी हक जैसे मुश्किल मुद्दों पर ये दोनों मॉडल कैसे काम करते हैं। संस्था वाले मॉडल में तलाक को एक नौकरी की तरह देखा जाता है। मर्द जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेता है, उसे एक बॉस की तरह नौकरी से निकालने यानी तलाक देने का अधिकार है। वहीं औरत एक कर्मचारी की तरह इस्तीफा दे सकती है, मतलब वो तलाक का अनुरोध कर सकती है। यहां अधिकारों का बंटवारा सीधे तौर पर जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। तलाक के अलावा एक और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कानूनी गवाही का। अक्सर ये कहा जाता है कि गवाही में भेद किया जाता है, लेकिन संस्था वाला पक्ष कहता है कि लोग एक बहुत जरूरी बारीकी को नजरअंदाज कर देते हैं। इस तर्क के मुताबिक गवाही के नियम को अक्सर गलत समझा जाता है। जब कोई क्रिमिनल केस हो तो जज किसी की भी गवाही मान सकता है, मर्द हो, औरत हो या बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मामला पैसों का या किसी डॉक्यूमेंट का हो तो एक सामाजिक हिदायत दी गई है कि पुरुष गवाहों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि घर पर काम करने वाली महिलाओं को बेवजह अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। इसे कानूनी हुक्म नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव मेजर की तरह बताया गया है।
तो दोनों पक्षों को समझने के बाद हम एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से दो रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हमारे सामने परिवार को देखने के दो एकदम अलग नजरिए हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं, और ये सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं। क्या परिवार को एक मजबूत जहाज की तरह चलाने के लिए एक कप्तान की जरूरत होती ही है, या आज के दौर में दो बराबर के साथी मिलकर उस जहाज को ज्यादा बेहतर दिशा दे सकते हैं? इस बहस का देखिए कोई एक सही जवाब नहीं है, और शायद इसका मकसद जवाब देना है भी नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। सवाल ये है कि क्या परिवार को चलाने के लिए एक लीडर की सत्ता जरूरी है, या फिर बराबरी की साझेदारी से एक ज्यादा मजबूत नींव बनती है? इसका जवाब शायद हर परिवार को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।